दुनिया भर में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर अदृश्य होने की शक्तियां होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अदृश्य होने वाले एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले ना तो कभी देखा होगा और न ही उनके बारे में सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप इनविजिबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले है ग्लास स्क्विड। गाइस, इस एनिमल को सिपिट्यूडिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट होने की शक्तियां हैं। ये जीव समुद्र की गहराई में रहता है और वहां रहकर अपना शिकार करता है। ये अपना शिकार करने के लिए इसी टेक्निक का यूज करता है। ये दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जैसे ही वो इसके पास आते हैं ये उन पर तुरंत ही हमला कर देता है और अपनी इन्हीं शक्तियों का फायदा ये अपनी जान बचाने में भी करता है। जब इसे लगता है कि इसके पास कोई शिकारी जानवर आ रहा है तब ये अपना कलर तुरंत ही ब्लैक से ट्रांसपेरेंट कर लेता है, जिससे कि ये शिकारी समुद्री जीव को दिखाई ना दे। अब गाइस नेक्स्ट है फ्लाउंडर। गाइस, ये समुद्र की एक ऐसी फिश है जिसे पकड़ना और इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस फिश के अंदर इनविजिबल होने की ऐसी पावर है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये फिश समुद्र में जहाँ भी बैठती है उस जगह का रंग रूप ये फिश अपने ऊपर हूबहू कॉपी कर लेती है, जिसकी वजह से ये फिश समुद्र में दिखाई भी नहीं देती है, जिसकी वजह से इसे समुद्र में पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट सर्गन फिश। गाइस, आपने अब से पहले इस फिश को शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि ये फिश बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, जिस वजह से इसके बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। और ये सर्गल फिश दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी पतली भी होती है, जिससे ये पानी में बहुत ही तेजी से स्विमिंग करती है। और इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसके शरीर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें अब बाहर से ही क्लियरली देख सकते हैं। ये एक कैटरपिलर है जो कि पेड़ के पत्तों पर इस तरह से बैठता है कि ये किसी को दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि इसके पत्तों के बीचों बीच में बैठे होने की वजह से इसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कई केसेस में तो बिल्कुल नजर भी नहीं आता है। जैसे पत्तों का कलर हरा होता है, वैसे ही इस कैटरपिलर का कलर हरा होने की वजह से ये पत्तों पर बैठा हुआ बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है। ये कैटरपिलर खाना खाने के लिए इन्हीं पत्तों को ही खाता है और इन्हीं के बीच में जाकर बैठ जाता है, जिससे कि ये दूसरे शिकारी जानवर को दिखाई ना दे। गाइस, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस भी ऐसा होता है कि वो अपने कलर चेंज कर सकता है। ये एक मिमिक ऑक्टोपस है जो कि अपना कलर तो चेंज कर ही सकता है और इसी के साथ ही ये जहाँ पर भी बैठता है उसका टेक्सचर भी बिल्कुल अपने ऊपर कॉपी कर सकता है। मतलब कि अगर ये ऑक्टोपस कहीं घास में बैठा है तो ये अपने ऊपर घास जैसा कलर करने के बाद उस घास के जैसा खुरदरापन अपने शरीर पर भी कॉपी कर सकता है। ये इस ऑक्टोपस के अंदर ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिसका यूज ये दूसरे शिकारी जानवरों से छिपने के लिए और अपना शिकार करने के लिए करता है। अब गाइस नेक्स्ट है स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर। गाइस, इस स्नेक को आप दुनिया का सबसे चालाक स्नेक कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्नेक इतना चालाक होता है कि ये अपना शिकार करने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस स्नेक की पूंछ स्पाइडर की तरह होती है, जिसका यूज ये अपना शिकार करने के लिए करता है। और ये शिकार करने के लिए पहले पहाड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाता है और पहाड़ पर बैठने के बाद ये उन पहाड़ों में दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर जो आकृतियां बनी होती हैं वो हूबहू इन माउंटेन्स से मैच खाती हैं, जिसकी वजह से ये स्नेक पहाड़ों पर दिखाई नहीं देता है। और फिर ऐसी जगहों पर बैठने के बाद ये स्नेक अपनी पूंछ हिलाता रहता है, जिससे दूर से जा रहा पक्षी ये समझता है कि यहाँ पर कोई मकड़ी बैठी है और वो पक्षी तेजी से उड़ता हुआ इस मकड़ी का शिकार करने के लिए आता है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि वो वहाँ खुद शिकार होने वाला है। तो जैसे ही कोई पक्षी इसकी पूंछ पर हमला करता है वैसे ही ये स्नेक उस पर हमला कर देता है और एक बार गर्दन दबोचने के बाद तो ये उसे छोड़ता ही नहीं है। गाइस, ये समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है और ये जीव पूरी तरह से झुंड में रहते हैं। इन्हें सी साल्प के नाम से जाना जाता है, जो कि ये समुद्र के उच्च स्थल पर ही पाए जाते हैं। इस सी साल्प को अगर ग्रुप से अलग किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट गोबी। गाइस, ये बहुत ही छोटी फिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अंदर की सारी चीजें बिल्कुल ही क्लियरली देखी जा सकती हैं। इस फिश के अंदर जो भी छोटे छोटे कांटे होते हैं उन्हें भी आप बिल्कुल ही क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस मछली के साइज के बारे में तो इसका साइज आपकी एक उंगली से भी छोटा होता है। अब गाइस, यह एक फ्लैट फिश है, जो कि ये फिश भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। इस फिश को पानी में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब ये एक जगह पर स्थिर होती है तो उस जगह पर इसके ट्रांसपेरेंट कलर होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन जब ये पानी में मूव करती है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है गोल्डन रॉड स्पाइडर। गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पर इस मकड़ी को देख रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत मकड़ी है, क्योंकि ये मकड़ी अपना शिकार बहुत ही चालाकी से करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे।
देखिए ये मकड़ी जिस भी कलर के फूल पर जाकर बैठती है उसका कलर अपने ऊपर कॉपी कर लेती है। मतलब कि अगर ये मकड़ी किसी येलो कलर के फूल पर जाकर बैठती है तो येलो कलर अपने ऊपर कॉपी कर लेती है, और अगर ये किसी दूसरे कलर के फूल पर जाकर बैठती है तो उस फूल का कलर भी ये अपने ऊपर कॉपी कर लेती है, जिससे ये फूल पर आने वाले कीड़ों को ये दिखाई नहीं देती है, जिससे ये मकड़ी इसका शिकार आते ही झट से उसका शिकार कर लेती है। नेक्स्ट है स्टोन फिश। गाइस ये बदसूरत से दिखने वाली मछली भी बहुत ही शातिर है, क्योंकि ये फिश शिकार से बचने के साथ साथ शिकार करना बहुत ही अच्छे से जानती है, और ये अपने से बड़ी फिश का शिकार भी बड़े ही आराम से कर सकती है, क्योंकि ये फिश पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है, जिससे कोई भी फिश जब इसके पास आती है तो ये तुरंत ही उसका शिकार कर लेती है। और इसके अलावा जब कोई इससे बड़ी मछली इसका शिकार करने के लिए आती है तो ये फिश अपना डंक उसे मार देती है, जिसके बाद तो इस मछली का शिकार करने वाला शिकारी ही खुद शिकार हो जाता है, क्योंकि इस मछली में कांटों के साथ साथ जहर भी होता है, जिससे ये फिश अपनी सुरक्षा करना बहुत ही अच्छे से जानती है।